कि यूपी पुलिस का एआरओ का आरओ का पेपर अभी निरस्त हुआ है, हाल ही में ताज़ा उदाहरण है ये, तो इसका असर लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? देखिए, जहाँ तक ये पेपर लीक का मामला है, तो पेपर लीक मामले में जहाँ तक बात आई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको संज्ञान में लिया है। और रही बात राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी तो जब आटे को लीटर में मापते हैं और ये आलू डाल करके जब सोना निकालते हैं तो उनका क्या कहना है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वह अच्छा कार्य कर रही है, देश में विकास का कार्य कर रही है। माननीय इधर अखिलेश यादव भी दावा कर रहे हैं कि हम पीडीए का नारा दे करके लोकसभा सीट 80 में हम 80 सीट जीत कर लाएंगे उत्तर प्रदेश से, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, पीडीए जो है ये पीडीए नाम का है, ये पीडीए नहीं है, ये परिवारवाद पार्टी है। तो परिवारवाद पार्टी में कुछ बचा है नहीं, ये पार्टी ध्वस्त हो। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, उस वक्त में देश की सियासत गर्म है। इसी खास मुद्दे पर बात करने के लिए भाजपा युवा नेता हमारे साथ महेश पटेल जी जुड़े हैं। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है। एनडीए में मोदी का परिवार बड़ा है, कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है 400 पार वाले आंकड़े पर? क्योंकि छोटे छोटे दलों को ढूंढ ढूंढ करके एनडीए में लाया जा रहा है। देखिए, जहाँ तक 400 पार की बात है तो भारतीय जनता पार्टी का एक अटल विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। जिस प्रकार से हमारे देश में विकास हुआ है, हमारा देश जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, उस हिसाब से 400 पार होने में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार जरूर जीतेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यानी जो एनडीए गठबंधन है, एक ऐसा गठबंधन है जिसमें हर प्रकार के अच्छे अच्छे प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं। और इस प्रकार से हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार जीत करके फिर से एक बार मोदी सरकार आने की मैं गारंटी देता हूँ। कांग्रेस पार्टी तो उधर मजे ले रही है कि 400 पार का आंकड़ा पार करने में कहीं पेट्रोल और डीजल ही 400 पार ना कर दें। देखिए, जहाँ तक बात है कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी के बारे में आप, हम और पूरे भारत के हर एक जनता जानती है कि कांग्रेस ने इतने वर्षों में क्या की है, क्या नहीं की है। और रही बात राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी तो जब आटे को लीटर में मापते हैं और ये आलू डाल करके जब सोना निकालते हैं तो उनका क्या कहना है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वह अच्छा कार्य कर रही है, देश में विकास का कार्य कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा जो देश है वो आगे बढ़ रहा है। चाहे युवा हो, किसान हो, नौजवान हो, माताएं बहनें, जो महिलाएं हैं, हर प्रकार से हर वर्ग के लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी का साथ दे रहे हैं। इस प्रकार से हम लोग भारतीय जनता पार्टी जो हमारी सरकार है वह पुनः एक बार फिर से कमल खिलने वाला है। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं अरविंद केजरीवाल, वो भी तो कह रहे हैं कि 270 सीट भी एनडीए इस बार नहीं जीत कर लाएगी। देखिए, जहाँ तक अरविंद केजरीवाल की बात है तो वो अभी कहीं अस्तित्व में है नहीं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की तुलना में अगर उनको लाया जाए तो देखिए, विपक्ष के पास किसी प्रकार का जो नेतृत्व है वो अच्छा नेतृत्व है नहीं। और पूरा देश की जनता जो है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी को देख रही है कि आज देश में जो भी कार्य हो रहे हैं, किसी भी प्रकार के, किसी भी क्षेत्र में, चाहे जो कृषि के क्षेत्र में हो या देश को आगे बढ़ाने की स्थिति में हो, हर प्रकार से माननीय मोदी जी को लोग देख रहे हैं। और इस प्रकार से विपक्ष के पास किसी प्रकार की मुद्दा नहीं है और हमारी सरकार पुनः आ रही है। तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बुलडोजर वाले बाबा योगी आदित्यनाथ हैं, लेकिन यहाँ पर पेपर होने से पहले ही लीक कर दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जैसा कि यूपी पुलिस का एआरओ का आरओ का पेपर अभी निरस्त हुआ है, हाल ही में ताज़ा उदाहरण है ये, तो इसका असर लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? देखिए, जहाँ तक ये पेपर लीक का मामला है, तो पेपर लीक मामले में जहाँ तक बात आई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको संज्ञान में लिया है और लेने के बाद इसको निरस्त करने का काम किया,
कि नहीं, जब ये गलत हुआ है तो उसको निरस्त किया जाएगा, और जो भी इसको गलत कराने में जो भी योगदान दिए हैं उनको भी आज देख लीजिए सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश भी दिया है कि 6 महीने के अंदर इसको पुनः ढंग से यानी अच्छे तरीके से कराया जाए। तो मैं इस पर ज़्यादा वो नहीं करूँगा। जो हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो हमेशा नवयुवकों के साथ रही है और आज भी है। मैं इसका विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे युवा जो हैं पुनः एक बार पेपर देंगे और अपने अपने कार्यों में लगेंगे। कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी युवा न्याय की गारंटी दे रहे हैं, जिसमें सरकारी नौकरी और पेपर लीक से मुक्त करने का वादा कर रहे हैं। तो क्या युवा लोकसभा चुनाव में इनकी तरफ जाएंगे इस बार? देखिए, जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है, तो हर एक युवा जानता है कि राहुल गांधी क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। जब राहुल गांधी अपने पार्टी को खुद नहीं संभाल सकते, कई उनके बड़े बड़े नेता जो हैं वो भाग करके खुद भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, वो अपने पार्टी को संभाल नहीं सकते हैं, तो युवाओं का वो साथ क्या देंगे। तो देश की हर एक युवा ये जानता है कि अगर कोई हमारे जिंदगी में अगर भला सोचने वाला है, करने वाला है, देश के हित में अगर कार्य करने वाला है, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को देख रहे हैं, और माननीय नरेंद्र मोदी जी हर एक युवा के साथ खड़े हैं। मैं आपको इसका विश्वास दिलाता हूं कि युवाओं के साथ अन्याय नहीं होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर एक युवा आगे बढ़ेगा और देश को साथ साथ आगे बढ़ाएगा। इधर अखिलेश यादव भी दावा कर रहे हैं कि हम पीडीए का नारा दे करके लोकसभा सीट 80 में हम 80 सीट जीत कर लाएंगे उत्तर प्रदेश से। तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, पीडीए जो है ये पीडीए नाम का है, ये पीडीए नहीं है, ये परिवारवाद पार्टी है। तो परिवारवाद पार्टी में कुछ बचा है नहीं, ये पार्टी ध्वस्त हो चुकी है। और हर प्रदेश का जो भी युवा है, किसान है, महिलाएं हैं, सब माननीय नरेंद्र मोदी जी और पूज्य योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार को देख रहे हैं।